बीजेपी में कुछ लोग कुछ बनने आते हैं, पद पाने आते हैं। हम पद पाने के लिए नहीं, हम तो कार्यकर्ता से शुरू हुए और वो अपने घर में जा रहे हैं। अब बुला रहे थे, इसमें किसी के विरोध का, किसी धर्म का विरोध है। जिस दिन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को सुप्रीम कोर्ट में गया, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं है जो ना आया हो। हमारे यहाँ कोई बड़ा आदमी आया ही नहीं। यहाँ कुछ न गौतम अडानी आए, न मुकेश अंबानी आए, न परेश रुइया आए, न कुमार मंगलम बिरला आए, न किसका नाम लूं। सिर्फ यहाँ लिट्टी चोखा खा के जाने से थोड़ी होगा। यहाँ और मुख्यमंत्री का भाषण तक नहीं हुआ उसमें। तो मैं तो कह रहा हूं कि हमारी पार्टी ने हमको 6 बार लोकसभा का लगातार टिकट दिया है। 7वां बार और आपको है, मतलब 7वां बार तो मिल ही रहा था। वो तो जदयू में 6 सीट चली गई। नहीं तो 7वें बार कोई इसके लिए कौन क्या, मतलब किसको आप मानते हैं कि भाई जदयू? अब नहीं, जदयू में 2004 से वहां देखिए, जब वहां सीट चली गई, 5 सीटिंग सीट चली गई। हमारी सीट तो लेस देन 1% वोट से हम रहे थे 2014 में। हाँ, हम 8 दिन बाहर प्रचार कर रहे थे और हमारे यहाँ पूरा दियारा का एरिया है जो छप गया था, ईवीएम में भी छप गया। तो इस वजह से वो सीट रह गई थी। भागलपुर की वोट की गिनती में 1% से पीछे थे। दिलों की गिनती होती तो हम हरदम आगे थे। अभी हम वहां मेहनत कर रहे हैं। पार्टी का जो हुक्म होगा, न मैंने कभी पार्टी से जाके कुछ मांगा है। आपको मैं आज बिहार तक पे जिम्मेदारी से कहूं कि मैं पिछले 9 साल तक, 8 साल तक कोई पद एमएलए, एमपी, एमएलसी नहीं था। एक बार भी मैंने प्रधानमंत्री जी से या उस वक्त अमित शाह जी से एक बार जाकर अपने लिए बात नहीं की। तो मैंने कहा, मेरे लिए जब वही इतनी चिंता करते हैं तो मैं क्यों चिंता करूं। तो मेरी पार्टी अगर जो हुक्म करेगी, कहेगी लोकसभा लड़ना है तो लोकसभा लड़ेंगे। पार्टी कहेगी बीजेपी ऑफिस में बैठकर सिर्फ काम करना है पार्टी का, तो पार्टी का काम करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं साहब। बहुत लोगों ने जिंदगी में बहुत सारे ऑफर किए होंगे, लेकिन ये हमारी पार्टी है। जितना हम इस पार्टी से प्यार करते हैं उतना प्यार और लोग भी करते होंगे, लेकिन हम किसी से कम नहीं करते। लेकिन जेडीयू सिटिंग है अभी भागलपुर में, अगर जेडीयू उधर आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर इसीलिए तो कहीं नहीं आप कह रहे हैं कि नहीं आने वाले हैं। देखिए, मेरे नेता को जो निर्णय होगा वो सर माथे पे होगा। बीजेपी में कुछ लोग कुछ बनने आते हैं, पद पाने आते हैं। हम पद पाने के लिए नहीं, हम तो कार्यकर्ता से शुरू हुए। बस में चलते थे, पार्टी ने टिकट दिया, उस दिन ऑटो किए, फिर टिकट मिला है लिस्ट लेके। तो हम तो बस से चलकर राजपथ पे पहुंचे। तो हमारी पार्टी ने जितनी मेरी चिंता की है, 18 साल रखा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, किसी बिहार के नेता को आज भी नहीं है कोई छोटी बात समझ रहे। 6 बार टिकट दिया, 3 बार एमपी बने, उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता लंबे काल तक पार्टी ने रखा हुआ है। तो मेरी पार्टी जो मेरे पर भरोसा करती है, पार्टी का जो हुक्म होगा वो मानेंगे। लेकिन ये सही है कि पिछले जब गठबंधन टूटा जदयू से, तो मैं निवर्तमान तो मैं ही बीजेपी का एमपी था भागलपुर से। तो मैं भागलपुर में लगातार 2006 से सुजीत जी लगातार एक कोई पल नहीं है दुख सुख जो भागलपुर की जनता के बीच में मैं न गया हूं। जब हमारे भागलपुर की जनता में कोई दिक्कत होती है, साया भी साथ छोड़कर देता है, तो पीछे मुड़कर भागलपुर की जनता देखती है तो शाहनवाज हुसैन खड़ा रहता है। ये रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता है, सांस का रिश्ता है। इससे टिकट मिलने न मिलने से कोई टिकट उकट से कोई फर्क नहीं। जो पार्टी हुक्म देगी, पार्टी ने हमारे साथ कभी कोई अन्याय नहीं किया है। हम लोग किसी मुस्लिम समाज से आते हैं, बहुत सारी दिक्कत दुश्वारियां समाज के मन में प्रश्न रहते होंगे बहुत सारे बीजेपी में रहने के कारण, लेकिन उन सब सवालों का मैंने जवाब दिया है। और मैं लोगों को कहता हूं कि मैंने सही उस वक्त पर निर्णय किया। 1986 में मैं बीजेपी में आया। अगर उस वक्त मैंने सोचा यही पार्टी है जो आगे जाएगी और यही पार्टी सबको लेकर चलेगी, आज नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लेकर चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र लेकर चल रहे हैं।
कहीं देश में दंगा नहीं, फसाद नहीं, सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। राम मंदिर भी बन रहा है, उस पर भी कोई विवाद नहीं। तो अब जिक्र आया तो मैं ये पूछूंगा कि तमाम आरोप लग रहे हैं कि इसको राम मंदिर एक धार्मिक आस्था का विषय है, उसको बीजेपी ने एक इवेंट बना दिया। बीजेपी अपने फायदे के लिए उसको ये कर रही है ताकि उसको लोकसभा में। अच्छा, लोगों की शादी हो तो ढोल बजे, किसी के यहाँ नया मकान ले तो पूरा इलाका खाना खिलाए। आप जब गृह प्रवेश किए थे तो इलाके को नहीं बुलाए थे अपने यहाँ? आदमी बुलाता है, हित को, रिश्तेदार को आदमी बुलाता है। तो अब राम जी जिसको इतनी बड़ी आबादी, जिनके भगवान है, और वो अपने घर में जा रहे हैं, अब बुला रहे थे, इसमें किसी के विरोध का, किसी धर्म का विरोध है? जिस दिन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को सुप्रीम कोर्ट में गया, उस दिन कोर्ट में था, दोनों पक्ष ने कहा जो अदालत का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। जब ये फैसला आने वाला था तब भी हम बहुत सारे मुस्लिम संगठन के साथ हम लोग मिले थे और बातचीत हुई थी। मैं भी था, नकवी साहब थे, सब ने कहा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें स्वीकार है। मैं बिहार तक के जरिए मुस्लिम भाइयों को कहता हूं कि देखिए, अदालत का फैसला था, आपने मान लिया, अब कोई विवाद इस पे करने की जरूरत नहीं है, मिलकर रहना है। आज भी मैं कहता हूं कि भारत से अच्छा कोई देश मुसलमानों के लिए नहीं हो सकता। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। मिलकर चलना चाहिए। दो बातें आपने स्पष्ट की अपने इस इंटरव्यू में अपने, एक तो ये कि नीतीश कुमार और बीजेपी का मिलन, कोई बातचीत नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, कहीं से भी कोई खबर नहीं है मेरे पास। दूसरा ये है कि टिकट मिले ना मिले, आप भागलपुर से लगातार जुड़े रहेंगे और वहां का दौरा करते रहेंगे। हम एमएलसी बन के भी न मिलने का क्यों कोई शुभ शुभ बोलिए। बात यह है, मैं एमएलसी बना तो मैं पटना भी अडॉप्ट कर सकता था, सुपौल भी कर सकता था, लेकिन मैं भागलपुर ही अडॉप्ट, आज अपना एमएलसी फंड भी वहीं दे रहे हैं, वहां की चिंता कर रहे हैं। पटना में घर मिला तो भागलपुर का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका इलाज भी कराते हैं, चिंता भी करते हैं। तो भागलपुर से रिश्ता वोट का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता है। अब वो वहां के लोग इतना प्यार करते हैं, अगर आपका कहीं जाइए और प्यार न मिले तो आप जाइएगा, तो इतना प्यार मिलता है कि मेरा मन ही नहीं लगता। अलावा कौन है वहां पर उम्मीदवार, कोई है? नहीं कोई, देखिए उम्मीदवार मेरी पार्टी तय करती है, मैं अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता। मैं इतना कहता हूं, मेरी पार्टी जो हुक्म करेगी, सर माथे पे वो हुक्म रहेगा। 19 में पार्टी ने कहा कि आप नहीं लड़ेंगे, जदयू लड़ेगा। अब जदयू अलग हो गया तो सीट खाली हो गई। अब पार्टी जो हुक्म करेगी वो मैं मानूंगा। अब मैं भागलपुर जा रहा हूं तो आप, कुछ विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा हो, आपको क्यों दर्द हो रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूं? मैं तो जाऊंगा वहां। लोगों की, जिन्होंने 2-2 बार हमको एमपी बनाया, उनको कैसे छोड़ दूं? उनको, उनकी चिंता करना मेरा फर्ज है, धर्म है मेरा। नहीं, इसलिए हो रहा है कि भाई टिकट मतलब आपका है कि चुनाव लड़ना ही है इस बार, तो भागलपुर से बेहतर जगह और कौन हो सकता है? देखिए, हो सकता है कि मेरे बारे में मेरी पार्टी तय करती है। आप अपनी बातों से मेरे से कुछ कहलवाना चाह रहे हैं। वो छोट भैया नेता होता है जो बायोडाटा लेके घूमता है, हजूर हमको यहां से लड़ाइए, हम ही जीत सकते हैं हजूर। हम कहते हैं पार्टी विचार करेगी, पार्टी तय करेगी, तो हम जो हुक्म करेगी। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, नहीं तरफ से आप पूरी तरह से तैयार नहीं, मैं तैयार, ये तो संकेत जाना चाहिए ना कि आप तैयार हैं, आप तैयारी पूरी कर चुके हैं, पार्टी को टिकट देना है। नहीं, मेरे बारे में ना, मेरी तैयारी भागलपुर के लोगों के विकास की, डेवलपमेंट की चिंता है, लेकिन मेरे बारे में जो निर्णय है वो मेरी पार्टी करती है, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत आपको हम ये शुभकामना देते हैं कि आपको टिकट दे पार्टी। आपने इतनी मेहनत की है और कर रहे हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।